नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदार इन्फोटेक चैनल पे आपका दोस्तों आज हमारे पास केयर कैम कंपनी का एक 4G वाईफाई आउटडोर वेदर प्रूफ राउटर नहीं है, कैमरा है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे इस बॉक्स में एक 4G कैमरा है जो कि आउटडोर है, वेदर प्रूफ है और केयर कैम कंपनी का है जो कि DVR NVR पे भी सपोर्टेड है। तो इतना अच्छा एक क्वालिटी है कैमरे की, वो सब हम आपको चेक कराएंगे। ये 4G है और इसमें क्या क्या फंक्शन हमारे को मिल जाते हैं, क्या क्या स्पेशल नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है केयर कैम ने बहुत ज़्यादा काम किया है, वो सारे फंक्शन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से इस कैमरे को हम अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो सारी आज इस वीडियो में हम बताएंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि हम कंप्यूटर में भी चेक करके बताएंगे। और आपको मालूम है हमारे चैनल पे हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं CCTV से रिलेटेड और 4G राउटर से रिलेटेड। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप यहाँ पे आई बटन में है 4G राउटर की, वो आप देख सकते हैं। या फिर अगर आपने CCTV के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ और जाना है तो वो भी आई बटन में है। तो ये सारा कुछ अब हमारे चैनल पर बनाया जाता है और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जैसे हम नई नई वीडियोज़ बनाते हैं उसकी नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सके। और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमारे को क्या मिल जाता है। यहाँ पे HD कैमरा लिखा रखा है और यहाँ पे बॉक्स है और इस तरह से इसकी पैकेजिंग है और ये बहुत बड़ा सा एक कैमरा हमारे को मिल जाता है और इसमें फोम में लपेटा हुआ है। और इस तरह से देखिए लगभग 4 एंटीने वाला जो है एक 4G कैमरा है और बहुत ही शानदार कैमरा है देखिए और अल्टीमेट क्वालिटी है। लगता है पता है वाकई भी ये 4G काम करेगा। और इसकी लाइटें तो मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त है, जिसमें चार इसमें फ्लैश लाइट यानी कि कलर नाइट मोड ये कैमरा देगा। और आपको मालूम है केयर कैम के जो कैमरे होते हैं बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और यहाँ पे ब्रांडिंग भी रख रखी है, साथ में यहाँ पे ऊपर भी है और स्टैंड तो नॉर्मल स्टैंड कैमरे के कोई भी इसमें लग जाएंगे। नीचे भी देखिए स्पीकर और दो जैक यहाँ पे देख रखे हैं। साथ में इन्होंने हमारे पास और भी एक्सेसरी देख रखी है, ये कोई नॉर्मल कंपनी थोड़ा है। और यहाँ पे एक प्लास्टिक बॉडी का एक हमारे पास इन्होंने स्टैंड भी देख रखा है जो कि हम इसे यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं, ऊपर से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम ऑपरेट कर सकते हैं, इसे लगा सकते हैं और देखते हैं दोस्तों किस तरह से रहेगा। और साथ में हमारे पास यहाँ पे इसके स्क्रू भी दे रखे हैं, गिट्टी पेच दे रखे हैं और वाटर प्रूफिंग किट भी दे रखी है। तो सब कुछ मिलता है केयर कैम के साथ, बट इसके साथ यूज़र गाइड नहीं है, सॉरी दोस्तों। बट आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे। अगर आपका कोई सवाल रह जाएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये लैन पोर्ट है इसमें और साथ में एक रीसेट का बटन है और एक DC पिन इसमें 12 वोल्ट से चलता है। तो ये चार्जर हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है जी। तो इसमें प्लग कर दिया है यहाँ पे और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लाइट जली थी, मैं दोबारा ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक फ्लैश जैसी लाइट जली थी बॉक्स के ऊपर, मैं इस पर रख देता हूँ यहाँ पे चेक कराने के लिए आपको। और आपने देखा जैसे इसमें आवाज़ आई वेलकम टू यूज़। और साथ में यहाँ पे हमें इसमें मेमोरी कार्ड भी लगाना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे माइक, मेमोरी कार्ड और स्पीकर का जो स्लॉट है पूरी यहाँ पे पूरी प्लेट है, जिसे जो है मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक टूल किट है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदी है, लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। इस पर बहुत सारे टूल्स हैं, लैपटॉप के लिए स्पेशल काम आती है, तो मुझे तो अच्छी लगी है इसलिए हमने खरीदी है अपने लैपटॉप्स वगैरह को ओपन करने के लिए। और अमेज़ोन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और बाकी यहाँ पे इसे खोलने के लिए मैं फटाफट इसे, बहुत अच्छे इसके बिट हैं, फास्ट है ये, मतलब मेटल में है और अच्छी क्वालिटी के हैं और स्क्रू भी बड़ी जल्दी जल्दी खुल जाते हैं और बहुत जल्दी इसको मतलब पकड़ने में भी आसानी रहती है देखिए, क्योंकि पीछे से जो है यहाँ पे चिपका रहता है और इसमें साथ में मैग्नेट भी है साथ में, जो कि हमारे को अच्छा जो है एडवांटेज दे रही है। और इस तरह से है। तो ये बड़ा स्पीकर इसमें लगा रखा है और एक माइक भी लगा के रखा हुआ है इसमें, थोड़ा इसमें सावधानी से यूज़ कीजिएगा इसमें, ठीक है जी। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये सिम है जिसे जो है मैं उल्टा ऐसे यहाँ पे पकड़ूंगा और यहाँ पे इसे इस तरह से लगा दूंगा। और उसके बाद ये जो मेमोरी कार्ड है उसे जो है मैं यहाँ पे सीधा पकड़ूंगा और जिस तरह से ट्रे के निचली वाली तरफ लगता है वैसे लगा देंगे, इस तरह से लग जाएगा। और कैप को फ़िलहाल जो है हम और बंद कर देते हैं और एक नट जो है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो गिर ना जाए। और साथ में यहाँ पे केयर कैम की ऐप जो है यहाँ पे है मेरे पास मोबाइल में, अगर आपकी नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
इजीली आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे साइन अप करना पड़ता है फर्स्ट टाइम, और साइन अप करने के लिए आप साइन अप कर सकते हैं या फिर सिंपल गूगल आईडी से जो है आप लॉगिन कर सकते हैं। मैं गूगल से लॉगिन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गूगल आईडी से लॉगिन करने के लिए हमारे पास पूछ रहा है भी किस तरह से क्या क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, क्या क्या परमिशंस अलो करनी है, वो सारी मैं अलो कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। तो इस तरह से जो पहले हमने कैमरा चेक किया था ना, वो लास्ट कैमरा भी देखो अभी तक यहाँ पे ऐड है मेरे पास। बट अब हम यहाँ पे नया कैमरा डिवाइस ऐड करेंगे, जो कि हमें ऐड करना है 4G कैमरे की तरह से। इसमें कोई QR कोड तो नहीं बना के रखा है, ठीक है। तो हो सकता है इसका एक वाईफाई आ रहा हो। तो हम यहाँ पे पहले मोबाइल पे चले जाएंगे और चेक करेंगे। यहाँ पे वाईफाई यहाँ पे आ रहा है, यानी कि इसमें हम पासवर्ड डाल देते हैं और कनेक्ट कर लेते हैं। तो 1 से लेकर 9 फिर 0 पासवर्ड है, कनेक्टेड आ चुका है। IP एड्रेस इसमें हमारा आ चुका है 100। और फिलहाल मैं बहुत क्यूरियस हूँ, जितने भी अभी तक 4G कैमरा आए हैं उनका राउटर काम नहीं करता है। तो क्या इसका राउटर काम करता है, तो पहले हम वो चेक कर लेते हैं, पंगे ले लेते हैं थोड़े से। जो IP एड्रेस है वो डाल देते हैं 100.1। तो क्या ये राउटर की तरह काम करता है? जी हाँ बिल्कुल, ये प्रॉपरली राउटर की तरह से काम करेगा। यानी कि इट मीन्स भी इसका एक वाईफाई भी चलता रहेगा और साथ में एक तरह से राउटर है। और वही जैसे एक ऑफ कंपनी का या 4G कैमरेज के साथ देखो इतना सारा सब कुछ आता था, वैसा ही है। 108 dBm 109 dBm जो है यहाँ पे सिग्नल भी आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल वैसा ही कि वैसा जो है सारा इसमें पूरा खुल गया है, पूरा मोड आ चुका है सारा कुछ। तो अब हम चेक करते हैं, फ़िलहाल इसका हम मोबाइल पे इसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे हमने केयर कैम की ऐप ओपन करके रखी थी, QR कोड एडिट, ठीक है जी। आई हर्ड जो इसकी सेटिंग होनी चाहिए हो चुकी है, पासवर्ड हमने डाल दिया, वाईफाई से हमने जोड़ के रखा है और यह आई हर्ड कर दिया है। और इसके साथ जो है यहाँ पे अब इसमें स्टेबलिंग टू कनेक्शन आ चुका है। तो देखते हैं, वेट करते हैं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा भी किस तरह से हमने ऐड किया ये डिवाइस। कैमरा ने ओके बोला और ये ऐड हो चुका है। और यहाँ पे हम जो है यहाँ पे अपना एक शॉप डाल देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। इस तरह से हम जो है इसी के 4G के डिवाइस का इसी को जोड़ के जो है एक तरह से एक अपने मोबाइल में ऐड कर सकते हैं, ताकि हमें इसका 4G का राउटर भी एक तरह से नेटवर्क मिलता रहे और साथ में हमारे को ये चलता भी रहे। तो इस तरह से मतलब जो है ये चलता रहेगा। अब इसको हम एक बार लैन केबल लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास लैन केबल है, और फिर ऊपर वाले एक बार DVR पे भी ऐड करके बताएंगे। और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्वालिटी देखिए, ये मैंने नया स्टैंड लिया अभी, तो फुल HD क्वालिटी इसमें कर दी हमने। तो इस तरह से देखिए ये क्वालिटी है। थोड़ा सा इसका वाइड एंगल थोड़ा सा कम है, लेकिन बढ़िया क्वालिटी है इसकी एकदम से, जितना 4G की क्वालिटी, 4G मतलब के एक वाईफाई कैमरा और बिल्कुल 4G। तो इस तरह से इसकी क्वालिटी है। और यहाँ पे हम इसमें टॉक भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी अभी, लेकिन 2 in 1 आवाज़ हो जाती है क्योंकि इस माइक और स्पीकर इकट्ठा होता है। तो मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे टॉक कर लेते हैं एक बार, हेलो हेलो हेलो। तो इस तरह से इसमें आवाज़ भी आ रही है और इसका साउंड बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसमें बड़ा स्पीकर लगा के रखा हुआ है इन्होंने। तो ये सारा था। और फ़ोटो खींच सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं। तो मैं सामने चले जाता हूँ और आपको एक छोटी सी वीडियो मैं आपको शूट करके बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो सोच रहा था भी ऐसी होगी, लेकिन इतनी ज़बरदस्त पिक्चर क्वालिटी आ रही है। देखिए बिल्कुल शार्प पिक्चर आ रही है। तो इतनी अच्छी क्वालिटी नज़र आ रही है इसमें, ठीक है। और अब हम लाइट बंद करके करेंगे, क्योंकि रात में तो देखो बहुत ज़्यादा क्वालिटी आएगी, क्योंकि इसकी जो लाइटें हैं बहुत ज़बरदस्त है। तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारे पास शॉप है और यहाँ पे इसकी देखो ब्राइटनेस वगैरह 1 आवर के लिए, फ्लड लाइट वगैरह, वाइट जो लाइट है इसकी कलर कंट्रोल कितना रहना चाहिए। ऑटोमेटिकली स्विच है, कोई बात नहीं, ऑटोमेटिकली रहे। बाकी इसमें स्पीकर साउंड सब कुछ होता है। बाकी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या क्या नए फंक्शन है, जैसे 4G कैमरा में हमारे पास पिछली बार जो है हम कुछ स्पीक इसमें या कुछ वॉइस ऐसे कर सकते थे भी, यहाँ पे कोई आ जाए तो उसको बोल सके। तो इसमें क्या है हमारे पास बिट स्ट्रीम सिलेक्शन, इसमें फुल HD कर दिया हमने। होम अवे असिस्टेंट, तो इसमें बता देता है भी कैमरा जो है मोड बटन माई डिवाइस हर पेज। चलो ये तो अलग अलग चीज़ें। अलर्ट सेटिंग्स जो है हमारे को किस तरह से अलर्ट करेगा। ह्यूमन डिटेक्शन भी इसमें है, ये खास बात है। ह्यूमन बॉडी ट्रैकर को टर्न ऑन, ह्यूमन बॉडी को ट्रैक करेगा।
ठीक है। अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन में सेंसिटिविटी लो है, अलर्ट टाइम है, फ्रिक्वेंसी है, स्टॉप सायरन भी, इसमें जो सायरन पुलिस का आता है वो भी बजेगा अगर कोई ह्यूमन आ जाता है इसमें, तो उसे हम ऑफ करते हैं, लेकिन ह्यूमन डिटेक्शन पे नोटिफिकेशन आ जाए वही काफ़ी है। और साथ में नोटिफिकेशन हमारे पास किस किस तरह से आएगी, SMS नोटिफिकेशन भी है इसमें। तो SMS नोटिफिकेशन नई चीज़ है, और कितने SMS इसमें बाकी है, यानी कि इसमें एक नई चीज़ है, इसमें सिम लगी है ना, तो उसी मैसेज से जो है ये मैसेज करेगा। बट कहाँ बाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर भी बाइंड कर सकते हैं। तो मैं अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे बाइंड कर देता हूँ, गेट वेरिफिकेशन कोड करता हूँ, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा और इसी मोबाइल पे जो है बाइंड हो जाएगा, यानी कि यहाँ से मैसेज चला जाएगा मेरे मोबाइल में। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैसेज आएगा तो जल्दी हमारे को नोटिफिकेशन मिलेगी। कई बार जो है हमारा नेट नोट काम नहीं करता, तो हमें कम से कम नोटिफिकेशन तो मिले। एक बार गेट कोड दोबारा कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन हैज़ बीन सेंट, तो नंबर तो यही है और सिम भी इसमें लगी है, और यहाँ पे कोड आ चुका है, कॉपी वेरिफिकेशन कोड, और यहाँ पे पेस्ट, ऑटो फिल कर देते हैं, और यहाँ पे आ चुका है और ओके कर देते हैं। तो ये बाइंड भी हो चुका है। अब हमारे को मैसेज जो है आते रहेंगे, रिमेनिंग मैसेज भी इसमें दिखाता रहेगा। थोड़ा देखते हैं यहाँ पे रिमेनिंग मैसेज में थोड़ा ये लोड आ रहा है या क्या आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से टेक्स्ट मोड पे भी हमारे को मैसेज करता रहेगा और हम इसी को सेव कर देते हैं। तो ये एक नई चीज़ आई है इसमें केयर कैम में। क्लाउड स्टोरेज भी है, नेटवर्क सेटिंग है, ट्रांसफ़र टू ओनरशिप भी है, माइक्रो SD कार्ड जो हमने लगाया था वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, और मेमोरी कार्ड 100% रिमेनिंग है, ओके है। तो रिकॉर्डिंग की जो सेटिंग है वो हम इसमें डेट एंड टाइम भी चेक कर लेते हैं एक बार। सिंक्रोनाइज है, बीजिंग चाइना में नहीं है, हम हैं इंडिया में, तो हम यहाँ पे +5:30 जो है अपना सेव कर लेते हैं ताकि टाइमिंग जो है मैच हो जाए। और एक्सेसरी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि इसमें USB तो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो ये दूसरे कैमरे की तरह था, और लेकिन ऐप में सारी ऑप्शन होती हैं। तो इसमें जो रिकॉर्डिंग की सेटिंग है कैमरा सेटिंग में, तो कैमरा प्लेसमेंट ठीक है, इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं इसकी वीडियो। ड्यू लाइट जो है ऑटोमेटिक स्विच है, वही जो लाइट इसकी है, बहुत ज़्यादा लाइटें हैं इसमें। कैमरा ऑन ऑफ भी है, और इसका फॉर्मवेयर अपडेट करने की ऑप्शन भी आ रही है। माइक्रोफोन ऑन ऑफ करना है वो भी इसमें ऑप्शन है। तो लॉग्स वगैरह भी इसमें सेव हो रहे हैं, अभी कौन कौन कब कब क्या क्या कर रहा है, सेटिंग्स वगैरह और सब कुछ वो भी इसमें सेव है, और सेंड भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये रिकॉर्डिंग जो शेड्यूल करनी है या स्विच करनी है, ठीक है, स्विच करनी है कितने से कितने बजे तक इंटरवल वगैरह है, तो अभी हमारा 24 घंटे के हिसाब से सेव करेगा। तो ये सारी सेटिंग थी। कैमरा का नेम हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और क्लाउड स्टोरेज की बात की जाए तो यहाँ पे क्या प्राइजेस वगैरह आ रहे हैं वो हम चेक कर सकते हैं। और नेट की स्पीड तब तक मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे हम केयर कैम के वाईफाई के साथ ही जुड़ा हुआ है हमारा, और गो कर देते हैं। यहाँ जियो की सिम हमने डाल दी है, और कितने DBM आ रहा था आपको मैंने चेक कराया था। और देखिए ये एक 4G डिवाइस है, साथ में एक कैमरा भी है, और साथ में लैन पोर्ट भी इसका काम करता है। ये बहुत अच्छी बात है इसकी, मतलब जो कि एडवांटेज है। और अभी हम इसको कंप्यूटर पे लगा के चेक करेंगे। 3-4 Mbps की स्पीड इसकी बहुत ज़बरदस्त स्पीड भी आ रही है। तो ये जब बाहर लगेगा तो आपको 4G नेटवर्क भी देगा, यानी कि अगर आप किस नेटवर्क में इस कैमरे को लगा दें एक कैमरे को, और एक तो DVR में देखो और DVR ऑनलाइन भी कर लो, ये सब कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सब कुछ अभी हम चेक करेंगे। अपलोडिंग स्पीड में रुक गया है, लेकिन अगर अपलोडिंग स्पीड नहीं आएगी तो फिर बात आएगी, फिर ये अपलोड कैसे करेगा अपनी स्ट्रीम को, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। और दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। तो अच्छी स्पीड इसके साथ मिल जाती है, क्योंकि हम अपलोडिंग स्पीड भी इसकी आ रही है 200-300 kbps। तो अपलोडिंग स्पीड ज़्यादा चाहिए तो आप एयरटेल की सिम लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके वहाँ पे एयरटेल और जियो की जिसकी अपलोडिंग स्पीड ज़्यादा आती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने देखिए अभी वाईफाई के साथ जोड़ रखे है, और एक राउटर है, और ये बढ़िया चल रहा है। और इस तरह से 4G राउटर भी है और साथ में कैमरा भी है। तो हमने रिकॉर्डिंग जो है सेव की है। अब हम इसमें नाइट मोड चेक करा लेते हैं और साथ में कंप्यूटर पर चेक करा लेते हैं फटाफट। ये हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब इसमें ह्यूमन डिटेक्शन आ चुका है, आप देख सकते हैं, और सीधे जो है इसमें कॉल भी आ जाती है। तो 3 मंथ्स के ऊपर 1 मंथ के ऊपर 340 रुपये लगते हैं, वो सब आ चुका है। तो इस तरह से था, ठीक है जी। तो अलर्ट्स आ चुकी है। इसमें ख़ास बात ये है ना भी, इसमें ह्यूमन डिटेक्शन पे सीधे कॉल आती है, मतलब आपस में बात कर सकते हैं। मैसेज की बात की जाए तो मैसेज भी देखो इसमें आ चुका है, नहीं पिन वेरिफिकेशन हुआ है। मैसेज किस चीज़ का आएगा वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे केयर कैम के सेटिंग में गए, यहाँ पे जो है
नोटिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे जो नंबर था, हो सकता है इसमें हमारे पास रिचार्ज नहीं है टेल नेट के लिए, सिर्फ नेट का रिचार्ज है। और ह्यूमन डिटेक्शन इसमें आ रही है, देखो कॉल करेंगे तो ये लाइव फुटेज हमारे को दिखा देगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप केयर कैम का कैमरा लेते हैं ना, तो उसमें जो अलर्ट्स आएंगे सीधे वीडियो आ जाएगी सामने, देखिए, और टॉक कीजिए और कॉल कीजिए और जो भी बोलना है बोल दीजिए। तो इस तरह से जो है ये खास बात है केयर कैम की। तो हमारे पास केयर कैम के सारे कैमरे मिल जाएंगे आपको। और अब बात करते हैं बिना लाइट के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो चुका है और इतनी ख़तरनाक ज़बरदस्त लाइट, फ्लड लाइट इसमें चल रही है। और आप देख सकते हैं, मतलब मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, 4 लाइटें इसमें सामने चल रही हैं, देखिए अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी तो ये देखिए 4 लाइटें इसमें चल रही हैं और ह्यूमन डिटेक्शन ये करी जा रहा है। और किस तरह से इसकी कलर नाइट मोड की क्वालिटी आ रही है वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ, जिसमें आप मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और इस तरह से ये वीडियो है केयर कैम की क्वालिटी बहुत जबरदस्त, इसकी लाइट है बहुत शार्प, मतलब किसी को भी डर लगेगा। और बिल्कुल जैसे एक 5 वॉट तक बल्ब होता है, लाइट इसकी जान दे रही है। तो इस तरह से ये वीडियो थी। और मैं आपको तो हम 4G में भी इसे चेक कर सकते हैं, वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा 4G नेटवर्क है और ये भी 4G नेटवर्क है। तो इस तरह से ये हम 4G पे भी इसे चेक कर सकते हैं। और देखो कितनी अच्छी क्वालिटी इसमें नज़र आ रही है, 4G पे भी बढ़िया क्वालिटी में कैमरा है और 4G नेटवर्क फास्ट है। तो इसमें देखो कैमरा रुक नहीं रहा है, तो मैं किस तरह से बोल रहा हूँ वो सब नज़र आ रहा है। इसमें एक बार टॉक कर लेते हैं, हेलो 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 हेलो। तो इस तरह से है। तो अब मैं कंप्यूटर पे जाके चेक करता हूँ वहाँ पे केयर कैम को क्या हमारे को IP एड्रेस मिला है, या फिर वैसे तो मेरे हिसाब से एक अलग से लैन केबल लगानी चाहिए थी कंप्यूटर पे। यहाँ पे कंप्यूटर तो नहीं है, फिर हमें ऊपर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कैमरा केयर कैम का लगाया है, एक लैन केबल डायरेक्ट इसमें लगाई है। और देखते हैं अब क्या होता है। केयर कैम का 4G चल रहा है और क्या NVR DVR को ये ऑनलाइन करता है, तो और क्या कैमरा भी हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे बड़े सवाल जो हैं यहाँ पे हमारे पास हैं, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन में थोड़ा फोकस कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें IP एड्रेस देखिए ये मिल रहा है। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च करेंगे कैमरे को। ठीक है, यहाँ पे डिवाइस सर्च किया, यहाँ पे हमारे पास 203 जो है कैमरा आ रहा है, उसे ऐड करेंगे केयर कैम नाम से। और IP कैमरे की तरह से इसमें ऐड हुआ है और इसका 1 2 3 4 5 6 है। और ओके करेंगे। कैमरा हमारा जो है यहाँ पे ऑन हो चुका है और एक तरह से पूरे तरीके से चल रहा है यहाँ पे, बढ़िया। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे NVR में ऐड हो चुका है। तो क्या इसने NVR में इंटरनेट दिया या नहीं दिया, या कैसे देगा अगर लैन पे हमारे को इंटरनेट चाहिए तो यहाँ पे हम चले गए इंस्टॉल क्लाउड में, नॉट कनेक्टेड है। और TCP/IP पे हमारे पास राउटर का IP एड्रेस 240 है और कैमरे का IP एड्रेस जो है हम उसको राउटर बना लेते हैं। तो क्या कैमरा हमारे को इंटरनेट देना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास कैमरे का IP एड्रेस है 203। यहाँ पे अगर 203 करते हैं तो क्या इसमें नेट चल पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। ओके, तो हमारा राउटर से मेन हो चुका है। ठीक है जी, अप्लाई करेंगे क्योंकि डिफ़ॉल्ट गेटवे ही हमारे को जो है मेन चाहिए होता है इंटरनेट के लिए। तो नॉट कनेक्टेड है क्योंकि देखिए मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे 203 कर भी दिया, लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है। तो एक तरीके से ये कैमरा जो है सिर्फ लैन पे जो है सिर्फ NVR DVR के लिए है, और सिम पे जो है ये, और वाईफाई पे जो है ये एक तरीके से 4G को यूज़ कर सकते हैं। लैन पे हम जो है उस 4G को यूज़ नहीं कर सकते अभी तक, तो यही है। और इसके अलावा अगर हम इसको स्मार्ट ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हमारे को NVR को हम DSCP पे रखते हैं और एक बार रिस्टार्ट करते हैं, फिर देखते क्या होता है। कैमरे से IP एड्रेस मिलना शुरू होता है, लैन पे नहीं होता है। तो हम गए नेटवर्क पे, हमने DVR को कर दिया DSCP। ठीक है जी, ओके। तो इस तरह से ये कैमरा क्या IP एड्रेस ले पाता है हमारा NVR, नेटवर्क से कुछ है या नहीं है। तो नेटवर्क से कुछ नहीं है, उल्टा कैमरा नेटवर्क से कुछ लेता है, तो यही डिसाइड हुआ है।
तो हम वाईफाई से ऑन कर सकते हैं किसी DVR को। इसमें हमारे पास वाईफाई नहीं है, लेकिन कैमरे के वाईफाई से हम नेट चला सकते हैं, लेकिन लैन से जो है सिर्फ यही जोड़ सकते हैं हम कैमरे को, मतलब जो है NVR DVR से। तो इस तरह से केयर कैम के कैमरे रहते हैं 4G वाले। तो इस तरह से ये वीडियो थी, बाकी आपको बताया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपने देखा ये कैमरा किस तरह से था, बहुत अच्छा था। और ये 4G है और आउटडोर है, और इसको लगाने से DVR ऑनलाइन भी हो जाता है। आप एक कैमरा लीजिए और DVR ऑनलाइन भी कीजिए, साथ में नेटवर्किंग भी हो जाएगी। ये लाइट के बस से चलेगा। इस बात का ध्यान है कि अगर वाईफाई से चलाना है तो वाईफाई से भी चला सकते हैं। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे है, यहाँ पे देखिए किस तरह से आप वेबसाइट में जाएंगे और किस तरह से इसको ऐड टू कार्ट करके जो है खरीद सकते हैं, और पेटीएम गेटवे से जो है को सिलेक्ट करके किस तरह से जो है चेकआउट कर सकते हैं, और पेमेंट करके जो है इस कैमरे को आप हमारे से खरीद सकते हैं। 10 डेज़ की रिफंड पॉलिसी है और 1 ईयर की वारंटी है। और साथ में जो है इसका 7,000 रुपये MRP है, 5,000 रुपये का ये है, और शिपिंग चार्जेस वगैरह सब कुछ जो है वेबसाइट में आपको पता लग जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये कैमरा पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। और इस तरह की वीडियो अगर आपको नई नई पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़, क्योंकि हमारे को आपसे प्यार चाहिए, तभी हम जो ग्रो कर सकते हैं। और इतना बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।